जी सबको मेरा हेलो सलाम और नमस्कार एंड विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप यू विल गेट एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव विश फॉर। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। दुनिया ने रशिया और यूक्रेन और इजराइल हमास का वॉर देखा। अब उसके बाद ये है सबसे बड़ा वॉर, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का। यही यूट्यूब वर्ल्ड का वॉर, और ये सबसे खतरनाक है क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है और सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। और ज़्यादातर लोग विवेक बिंद्रा को सीधा स्कैमर भी बता रहे हैं। क्या वाकई में विवेक बिंद्रा स्कैमर है? लेट्स चेक इट आउट। मेरी वीडियो बनाने की वजह यह है कि मैं पूरे मामले को थोड़ा अलग नज़रिए से देखता हूँ। मेरा मानना है कि संदीप माहेश्वरी भी कहीं ना कहीं इस केस के लिए जिम्मेदार है। कैसे, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। एंड आई होप कि मैं अपनी सोच को समझा पाऊँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरी देखें ताकि एंड में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अब जिनको ये पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता है, मैं चाहता हूँ कि उनको ब्रीफ कर दूं कि एक्चुअल में ये कंट्रोवर्सी है क्या। तो बैक स्टोरी ये है कि संदीप माहेश्वरी के एक सेशन में एक लड़के ने बताया कि उसने एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा जो 50,000 रुपए का था, पर 2-3 महीने बाद उसको ये लगा कि ये कोर्स वर्थ नहीं है। उसमें उस लड़के को कुछ वैल्यू दिखाई नहीं दी, तो उसने उसका रिफंड मांगा, जो रिफंड उसको नहीं मिला। और उसको ये कहा गया कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आप ये कोर्स और लोगों को बेचो, यानी कि फॉरवर्ड करो, और उसका जो कमीशन होगा वो आपको मिलेगा। इस तरह से आपको आपकी फीस के पैसे मिल जाएंगे। और यही चीज को संदीप माहेश्वरी ने स्कैम बताया है। उसमें और भी कई लड़कों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और ऑलमोस्ट उस सेशन में MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग को स्कैम बता दिया गया है। हालांकि फिर भी उस सेशन में किसी का भी नाम नहीं लिया गया था। देखिए, स्कैम पे मुझे 2-4 बातें बोलनी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी ही स्कैम है। अच्छा, एजुकेशनल स्कैम तो सबसे बड़ा स्कैम है। समझाता हूँ कैसे। 1 से 12वीं हम पढ़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं, हम अपने 12 साल लगा देते हैं, कितने ही पैसे लगा देते हैं, और हम भी 1 से 11 तक पास हो जाते हैं। पर अगर आप 12वीं में आके फेल हो जाते हैं तो फिर आपके पूरे 12 साल का पैसा, 12 साल की मेहनत, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आप क्वालिफाइड नहीं हो, आप 12वीं फेल हो, ये स्कैम है। और अगर मेरी 1 से 11 की एजुकेशन की कोई मतलब भी नहीं है तो क्या मुझे वो 12 साल के पूरे पैसे वापस मिलेंगे? कोई रिफंड पॉलिसी है? इट्स अ स्कैम। आपकी लाइफ में आपको साबुन ये बोल के बेचा जाता है कि वो पूरे दिन खुशबू देगा, तेल ये बोल के बेचा जाता है कि बाल लंबे होंगे, शैम्पू ये बोल के बेचा जाता है कि हेयर फॉल नहीं होगा, और मॉइस्चराइजर क्रीम ये बोल के बेची जाती है कि लगाने से आप गोरे हो जाओगे। तो ये सब स्कैम नहीं है तो फिर क्या है? पर फिर भी हम बिना कोई हेजिटेशन के पैसे देकर वो प्रोडक्ट परचेस करते हैं। और क्या वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद हमें कोई रिफंड मिलता है? क्या मिला है आपको अभी तक? आप किसी भी बैंक में चले जाइए, जब आप अपने पैसे डिपॉजिट करते हो तो आपको बैंक उसका ब्याज लेती है, और जब आप बैंक से पैसे लेते हो तो बैंक आपसे ज्यादा ब्याज लेती है। ऐसा क्यों? क्योंकि धंधा है। अरे यहाँ तक कि ऑनलाइन पत्ते खेल लो, ऑनलाइन क्रिकेट टीम बना लो और कितने भी पैसे लगा लो, वो सब अलाउड है। पर अगर घर पे या मोहल्ले में पत्ते खेलोगे और 100 रुपए भी मिलेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे। तो ये सब स्कैम ही तो है। चलो, अभी यहाँ वहाँ की बात बहुत होगी। मेरे हिसाब से अब मैं आऊंगा असली मुद्दे पे। मेरे हिसाब से मैं आज आपको 5 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या वाकई में संदीप माहेश्वरी की कोई गलती है या नहीं। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा को अपने शो पे बुलाया था और वहां पे लाइव ऑडियंस भी थी और उन्होंने 1-to-1 बात करी थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या तब संदीप माहेश्वरी ने उनका बैकग्राउंड या प्रोडक्ट के बारे में चेक नहीं किया था? और उनके स्टूडेंट्स ने ही कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करी थी कि विवेक बिंद्रा को बुलाओ। हमारे कमेंट्स में भरा पड़ा था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। मैंने कहा भाई आएंगे आएंगे। और हमारे कमेंट्स में भी भरा पड़ा था, आप संदीप माहेश्वरी जी के इवेंट में कब जाएंगे, कब जाएंगे। तो क्या तब किसी एक लड़के ने भी कमेंट्स में ये नहीं लिखा था कि यहाँ स्कैम होता है? वेल, प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई। आप मानो या ना मानो, संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा को अपने शो पर बुलाकर संदीप माहेश्वरी ने उनका अप्रूवल रेट बढ़ा दिया। और ये बहुत हद तक मुमकिन है कि आपके शो पे आने के बाद ज्यादा स्टूडेंट ने विवेक बिंद्रा का कोर्स खरीदा हो, क्योंकि उनको संदीप माहेश्वरी पे पूरा भरोसा था। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर संदीप माहेश्वरी खुद बता रहे हैं कि ब्रांड वैल्यू होती है और हम उसी पे ट्रस्ट करते हैं। तो इसका मतलब विवेक बिंद्रा के कोर्स प्राइस ज्यादा नहीं है पर उनकी ब्रांड वैल्यूज है। तो इसका मतलब विवेक बिंद्रा का कोर्स प्राइस ज्यादा नहीं है पर उनकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है।
फॉर एग्जाम्पल एक सेम कोर्स की फीस कॉलेज या स्कूल में अलग अलग होती है, क्योंकि वहाँ पैसे कंटेंट या कोर्स के नहीं बल्कि फैसिलिटी के होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हैं, इंस्ट्रूमेंट के होते हैं और प्लेग्राउंड के होते हैं। मतलब विवेक बिंद्रा को पूरा राइट है अपने कोर्स की फीस चूज करने का ऑन द बेसिस ऑफ फैसिलिटी एंड द ब्रांड वैल्यू। पॉइंट नंबर 3, अब यहाँ पे पहले तो संदीप माहेश्वरी ने ट्वीट करके चीज पब्लिक करी, पर उनका कहना है कि विवेक बिंद्रा की तरफ से थ्रेट्स मिल रहे थे, इसलिए नाम लेके पब्लिक किया। क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज आपस में सुलझ सकती थी? पॉइंट नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना, जरा देखो यहाँ पे संदीप माहेश्वरी क्या कह रहे हैं। और एक और मजेदार बात बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल भाल जाता, खत्म हो जाता। सुना आपने, सब भूल भाल जाते अगर विवेक बिंद्रा रिएक्ट नहीं करते। भाई साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका कोई इरादा था ही नहीं स्कैम एक्सपोज करने का। आप जरा सोचिए, आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा पर्सनल हो गया? पॉइंट नंबर 5, अब जो भी मेरा वीडियो ये देख रहे हैं वो जरा सोचे और बताए कि जो संदीप माहेश्वरी के स्टूडेंट है वो भी विवेक बिंद्रा के कोर्स खरीद रहे हैं। हालांकि बहुत अमीर लोग नहीं है वो सब, बहुत ही रेगुलर घर से वो लोग बिलोंग करते हैं, फिर भी उन्होंने 50,000 तक का जुगाड़ करके कोर्स खरीदा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उनको इतनी हिम्मत या फिर ये कहो कि इतना मोटिवेशन मिला कहाँ से? जवाब है संदीप माहेश्वरी से। अगर संदीप माहेश्वरी के ही स्टूडेंट इस तरह से स्कैम में फंस जाएंगे तो उस मोटिवेशन का फायदा क्या है? तो कहने का मतलब यह है कि समवेयर संदीप माहेश्वरी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब देखो, वैसे मैं और भी पॉइंट्स रख सकता हूँ, लेकिन मुझे वीडियो लंबी नहीं करनी। अब मैं अपना ओपिनियन दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि विवेक बिंद्रा की गलती है। उन्होंने मनी बैक की गारंटी दी थी तो उनको पैसे वापस करना चाहिए। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि रिफंड की एक पॉलिसी होती है, क्योंकि यहाँ पे 3 महीने या फिर उससे भी ज्यादा लेट फीस मांगी जा रही है। देखिए, विवेक बिंद्रा स्कैमर है या नहीं है ये तो कोर्ट तय करेगा, पर ऑनलाइन स्कैम या फ्रॉड से लड़ने के लिए अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। विवेक बिंद्रा ने अगर कोई स्कैम किया है तो उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। एंड आई स्टैंड विद संदीप माहेश्वरी। देखिए, चाहे संदीप माहेश्वरी जीते या फिर विवेक बिंद्रा, पर मानो या ना मानो, हमें दोनों की जरूरत है। दोनों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस सोसाइटी पर, इस समाज पर। मेरा ऐसा मानना है कि इस लड़ाई से लोग सेटिस्फाइड कम और कंफ्यूज ज्यादा होंगे। देखिए, मेरे पास बोलने के लिए और भी बहुत है, पर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, और बहुत जगह पर आप मुझसे एग्री डिसएग्री हुए होंगे और आपको शायद मजा नहीं आया होगा। जो भी है, प्लीज डू कमेंट्स, इसी बहाने हमारी बातों की शुरुआत हो जाएगी। सो दैट्स इट। टेल मी योर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. I will see you in the next video. Till then, stay positive. This is my channel, No Logic, signing off. Thank you.